हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। जिस दिन आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होगा उस दिन व्याकरण में ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आपको इतना अच्छा तरीका से समझा देंगे कि एक बार आप देख लीजिएगा तो फिर दोबारा भूलिएगा ही नहीं, एकदम सही तरीके से कर सकते हैं आप। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वो कौन सी क्रिया होती है? तो जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित रहेगा बच्चों वो साकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ देखते हैं हम लोग, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोहन जो है वो हो जाएगा कर्ता। ठीक है, लिखना जो लिख रहा है, पत्र लिख रहा है तो वो हो जाएगा क्रिया, जो भी काम कर रहा है वो हो जाएगा क्रिया। और पत्र क्या लिख रहा है बच्चों? तो पत्र, तो वो हो जाएगा कर्म। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि मोहन पत्र लिखता है तो ये कौन सा क्रिया है, तो बहुत आसानी से आप लोग कह सकते हैं कि साकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों रहेगा वो साकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें भी ये आकर्मक क्रिया के बारे में है। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है, ठीक है, कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है परंतु कर्म ना उपस्थित हो, ठीक है, कर्म नहीं रहता है, तो कौन सा क्रिया कहलाएगा? तो देखिए उदाहरण के तौर पे जिसमें नहीं रहेगा वो आकर्मक क्रिया कहलाता है। तो जैसे कि मोहन, कर्ता उपस्थित है और क्रिया भी उपस्थित है लेकिन कर्म उपस्थित नहीं है। देख सकते हैं मोहन लिखता है, तो बच्चों मोहन क्या लिखता है वो तो नहीं पता है लेकिन लिख रहा है। लिखना क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया हो जाएगा। और मोहन क्या हो जाएगा? मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का और भी क्वेश्चंस अभी आएंगे हम लोगों के पास। तो यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, वह पानी पी रहा है, क्रिया भेद बताएं। तो देखिए वो यहाँ पे तीनों चीज उपस्थित है, वह भी है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी है। क्या पी रहा? तो पानी पी रहा है। ठीक है, पी क्या रहा? पानी, यानी कि तीनों उपस्थित है तो ये साकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह जो है वो कर्ता हो जाएगा, पानी जो है वो कर्म हो जाएगा और पी रहा वो हो जाएगा क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको पहचानना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मनु दिन में सोता है, मनु जो है दिन में सोता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो ये जो है बच्चों वो ये आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मनु दिन में सोता है, आकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, सुरेश हंसने लगा। तो देखिए सुरेश हंसने लगा, इसमें हंसना क्या हो गया? क्रिया हो गया और कर्ता क्या हो गया? सुरेश। तो सुरेश क्या कर रहा? हंस रहा। इसमें पूछ रहा है इस वाक्य में कौन क्रिया पद है? क्रिया कौन सा? तो हंसना क्रिया हो जाएगा कि नहीं बच्चों? तो हंसने लगा ये क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, क्रिया भेद छाटकर बताएं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि क्रिया कौन सा है? दौड़ना क्रिया हो जाएगा बच्चों, दौड़ता है ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कर्ता। तो पूछ रहा हमसे कि क्रिया भेद, तो दौड़ता है वो हो जाएगा क्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर 7 नंबर है, तुम बहुत ही अच्छे गाते हो, इस वाक्य में कौन सी क्रियापद है? तो बच्चों देखिए इसमें क्रिया पूछ रहा, क्रिया कौन सा है? तो हो जाएगा क्या करता वो? तो गाता है। कैसा गाता? अच्छा गाते हो। तो गाना गाता है तो वो क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा कि नहीं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर गाते हो। ठीक है, क्रियापद पूछ रहा है तो ये जो गाना यानी बोलना, गाना, ये भी तो क्रिया में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 8 नंबर क्वेश्चन है, जज ने अपराधी को सजा सुनाई, इस वाक्य में क्रियापद कौन है? ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन, क्रियापद कौन है वो बताना। तो देखिए सजा सुनाई, तो ये क्या हो जाएगा? सुनाई, यानी कि ये हो जाएगा क्रियापद। कोई भी काम करना, ठीक है, जो किया वो हो जाएगा क्रिया, यानी कि सुनाई तो वो हो जाएगा क्रियापद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है, आसमान हो जाएगा कर्म और उड़ता हो जाएगा क्रिया। ठीक है, तो तीनों चीज़ आ रहा है तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, इस तरह से हमें पहचानना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, उपचार का सही अर्थ है, तो क्या हो सकता है?
उपहार तो नहीं होगा, ठीक है। आचार भी नहीं होगा, इलाज। उपचार का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इलाज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को व्याकरण में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, और इस बार भी यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए 11 नंबर, इनमें से कौन आम का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? तो देखिए बच्चों, आम का मतलब क्या होता है? आम एक तो हो गया खाने वाला आम, और एक हो गया हम लोग ऐसे बोलते हैं वो आम इंसान नहीं है, वो आम इंसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मामूली का मतलब वो मामूली इंसान है, वो मामूली इंसान नहीं है, ठीक है। ये भी आम का मतलब हो जाता है। उसके बाद आम का फल, ये भी आम का मतलब हो जाता है। साधारण, तो देखिए हम किसी को कहते हैं कि वो साधारण इंसान है या फिर वो साधारण इंसान नहीं है। इसी तरह से बोलते हैं आम जो है वो आम आदमी है या फिर वो आम आदमी नहीं है। ये तीनों बच्चों आम का जो है अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा, लेकिन इमली जो है, इमली आम का अनेकार्थिक शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 12 नंबर, पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य और दूसरा, ठीक है। तो पतंग का दूसरा हो जाता है बच्चों गुड्डी। आप लोग सुने होंगे, गुड्डी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुरु का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? तो गुरु का अनेकार्थिक शब्द क्या क्या नहीं, कौन सा नहीं है, इसमें हमें बताना है, और कौन कौन सा होता है। तो देखिए श्रेष्ठ गुरु का अनेकार्थिक शब्द है भारी, शिक्षक, ये तीनों। लेकिन पर्वत जो है ये गुरु का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। 14 नंबर क्वेश्चन, उसकी हालत डैश खराब है, सही अव्यय पद को चुने। तो देखिए यहाँ पे कौन सा बैठेगा वो हमें चुनना है। तो उसकी हालत बहुत खराब है, तो ये सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसकी हालत नहीं खराब है, ठीक है। उसकी हालत नहीं खराब है, ये उतना अच्छा से नहीं बैठ रहा, ठीक है। उसके बाद बैठ रहा है उसकी हालत सही खराब है, उसकी हालत भी खराब है। तो देखिए उसकी हालत बहुत खराब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। ये तीनों उतना अच्छा से नहीं बैठ रहा जितना से बहुत बैठ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, रमेश कल डैश आएगा, सही अव्यय को चुने। तो देखिए यहाँ पे रमेश कल यहाँ आएगा, ठीक है। रमेश कल वहाँ आएगा, रमेश कल कहाँ आएगा, रमेश कल जहाँ जाएगा। तो कौन सा बैठ रहा है? आप लोग देख सकते हैं कि रमेश कल यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर पहला बैठ रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं, सही जो यहाँ पर सही होगा वो चुनना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है पिता डैश पुत्र, यानी पिता तथा पुत्र घूमने जा रहे हैं। तो ये जो वाक्य है बच्चों ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक है। पिता तथा पुत्र नहीं होगा, पिता अथवा पुत्र ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों साथ जा रहे हैं तो साथ वाला चुनना होगा ना। तो देखिए पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा शब्द को समझना होगा, ठीक है। देखिए ये 17 नंबर, क्या छक्का मारा है। तो छक्का कोई मारता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं? तो देखिए वाह क्या छक्का मारा है, आह क्या छक्का मारा है, के बिना छक्का मारा है, इसलिए छक्का मारा है। तो सबसे अच्छा कैसे ये वाला बोलते हैं, वाह क्या छक्का मारा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को बैठा के चुनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, मैं डैश आगरा जाऊंगा। तो इसका सही कौन सा होगा? देखिए मैं इसलिए आगरा जाऊंगा, मैं और आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं के बिना आगरा जाऊंगा। तो देखिए कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है, तो मैं कल आगरा जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 और 20 क्वेश्चन देखिए। तुम्हें यह काम डैश करना चाहिए, ठीक है, डैश करना चाहिए। तो इसमें क्या कौन सा शब्द हम बैठाएं कि जो परफेक्ट बैठे? तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नहीं बैठाते हैं, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक दो शब्द को बैठाना है, जो परफेक्ट बैठ जाए वही सही हो जाएगा, ठीक है। आंधी आई डैश डैश पानी वर्षा,
आंधी आई डैश पानी बरसा, तो यहाँ पर क्या बैठा दें? तो देखिए आंधी आता है, उसके बाद क्या होता है? आंधी आता है और फिर पानी बरसता है, तो आंधी आई और पानी बरसा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इसमें से मिलेंगे, तो आप लोग अच्छा से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया 1 से 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का और भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।